सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। अभिप्सितारसिद्धो पूजिते हम सुरागणे सर्वविघ्नहरस्तस्मै श्रीगणाधिपते नमः। ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के सत्संग में हमारे सभी विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले विद्वान श्रोताओं से अनुरोध है कि आज हम आपको 18वां अध्याय गीता जी का सुनाते हैं, जो साक्षात मोक्ष का साधन है। इसे गीता श्रीमद् भागवत गीता में बताया है कि ये 18वां अध्याय जो भी मानव नित्य प्रति इसको श्रवण करे या इसको पठन पाठन करे वह मानव धन्य हो जाता है, क्योंकि ये सीधे मोक्ष कैसे होता है मोक्ष के बारे में इसको बताया गया है 18वां अध्याय में। हम आपको सुनाते हैं। कृपया हमारे चैनल के सदस्य बनकर कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, फॉलो करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा बन सके इसे शेयर करें, जो कि सभी मानव इसको श्रवण कर अपना मानव जीवन को धन्य करें। इस प्रकार सत्संग में सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं कि यह 18वां अध्याय किस लिए कहा है। भगवान स्वयं कृष्ण की स्वयं वाणी है, जो इसके श्रवण करके और जीवन को धन्य कर लेता है और मोक्ष प्राप्त करता है, इस बारे में बताता है कि सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य चाहसि केशे प्राशिकेस्य निषूदनम् कामयानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कविविदुः सर्वकर्मफल त्यागो प्राहु त्यागवीक्षणः त्याजं दोषवदित्येके कर्म प्राहो सनीशनः यज्ञदानः तपः कर्म न त्याजामिति चापरि। देखिए, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया तो भगवान ने कहा, विवेक द्वारा प्रकृति के अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेने का नाम संन्यास है। विवेक द्वारा प्रकृति से अपना संबंध विच्छेद कर लेने का नाम संन्यास है। संख्या योग में और कर्म तथा फल की आसक्ति छोड़ने का नाम त्याग कर्म योग है। भगवान कहते हैं संन्यास समझते हैं और कई विद्वान काम कर्म को त्याग को संन्यास समझते हैं और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान और तप कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सभी के मन में यह भ्रम था, तो भगवान ने इसका निराकरण करके बताया अर्जुन को कि निश्चयं शृणु मे त्रत् त्यागे भारत सत्तम त्यागो हे पुरुषावग्रह त्रिविधा संप्रकीर्तितः। हे भारतवंशी अर्जुन श्रेष्ठ, तू संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञदान तप कर्म न त्याजामिति चापरे कार्यमेव तत् यज्ञदान तपस्वे विपावनानि मनीषिणः। यज्ञदान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युच्च उसको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञदान और तप ये तीनों ही कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाले होते हैं। और जबकि हमारे सन्यासी कहते हैं कि सन्यास के बाद कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई, इनको मालूम ही नहीं है, क्योंकि मनमुखी हैं, अधूरे सन्यासी हैं।
और सन्यासी ज़्यादा कहते हैं कि कर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये तो भगवान ने गीता में साफ बताया है। इसको हमें समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, तभी मालूम होता है कि सन्यास में क्या है। भाई इसको समझना तो चाहिए। और इस प्रकार बताते हुए अर्जुन को भगवान कहते हैं, ये तनिया भी तो कर्माणि संग त्यक्त फलानि च कर्तव्य नीतिर्मय पार्थ निशितम। हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करें और इच्छा का त्याग करके करना चाहिए, यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। इस प्रकार भगवान अर्जुन कहते हैं कि कामना का त्याग करो, कर्म का त्याग क्यों कर रहे हैं? कामना का त्याग करो भाई, मन में जो कामना है इसका त्याग करो, तब उसको होगा। और इस प्रकार नियतस्य तो संन्यासा कर्मणो नोपपद्यते मोहतस्य परिकीर्तितः। निश्चय कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है, नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। निश्चय बात है कि जो नियत कर्म है, कर्म कितने प्रकार होते हैं? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रारब्ध कर्म, पूर्वजन्म कर्म, ऐसे कई प्रकार के 4 प्रकार के कर्म बताया है इसमें। तो नियत कर्म को तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोह पूर्वक त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। नियत कर्म का त्याग अगर कर छोड़ते हैं अपन करना तो वो तामस त्याग है। तामस के बगैर कौन करे, छोड़ो सब, हो गया सब, ऐसा ये तामस त्याग है। इसलिए दुख मितियत कर्म काय कलेश भया तेजत शाकृत समराजसम त्यागम नेगम त्यागम फलम लभेत। जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है, ऐसा समझकर कोई शारीरिक परिश्रम के भय से उसका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता है। इसलिए कामना का त्याग करना चाहिए, कर्मों का त्याग नहीं किया जा सकता। भाई निमित्त कर्म, नैमित्तिक कर्म जो है, पर निमित्त मतलब किसी के लिए करना, नित्य मतलब नित्य का कर्म स्वयं का है। इसलिए सब कर्मों का आसक्ति का त्याग करना चाहिए। आओ कार्य मित्य कर्म यते कृते अर्जुन सकृतसा त्याग में सात्विको मता। हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है ऐसा समझकर जो नियत कर्म अशक्ति और फल इच्छा का त्याग करके किया जाता है वही सात्विकी त्याग माना गया है। अशक्ति का फल का त्याग करो, वही सात्विक त्याग माना गया है। इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हैं, न दुष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्याग सत्वा समाविष्ट मेधावी छिन्न संशया। जो अकुशल कर्म से दोष नहीं करता और कुशल कर्म से आसक्ति नहीं होता वह त्यागी बुद्धिमान है, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। इसको सात्विकी कहते हैं। न ही देह व्यक्त शक्तम त्यक्तम कर्मणे शेषता यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी यज्ञ। कारण कि देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना असंभव नहीं, संभव नहीं। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है। ऐसा कहा जाता है कि कर्म की इच्छा मत करो, कर्म तो सब करना है, फल की इच्छा मत करो। और फल की इच्छा छोड़कर अगर कर्म करते हैं तो इसमें कल्याण है, पाप नहीं है। अब बहुत से कहते हैं कि सब छोड़ देना चाहिए। अनिष्टमिश्रम इष्टम चा त्रिविधर करुणा फलम भक्त्या गुना प्रत्यान संन्यासिन कवचिता। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्म फल का त्याग करने वाले को कहीं भी नहीं होता। कर्म की हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं, निमित्त कर रहे हैं, भगवान के निमित्त कर रहे हैं, देवताओं के निमित्त कर रहे हैं, इसको त्यागना नहीं चाहिए। जितना बने करो, फल की इच्छा मत करो, उसको करना चाहिए। पंचितानि महाबाहो कार्याणि निबोध में संख्याति प्रोक्तानि सिद्धि कर्मणाम।
हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले संख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों को सिद्धि के लिए ये 5 कारण बताए गए हैं। इनको तू मुझसे समझ। इस प्रकार भगवान अर्जुन से कहते हैं, अधिष्ठान तथा कर्ता कर्म च प्रतिविधम विविध प्रतिष्ठा देवत्व पंचम। इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के कर्म एवं विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां कारण देव संस्करण कहा गया है। शरीर वर्णो भिर्य कर्म प्रारभते नरः न्यायो विपरीता पंचेतस्व हेतवः। मनुष्य शरीर वाणी और मनुष्य के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है उसके ये पूर्वोक्त 5 हेतु होते हैं। मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए, जो शास्त्रों में लिखा है वो हिसाब से करना चाहिए। तत्रैवं सते कर्तरात्मनं केवलं तु यः प्रशांत कृतात् बुद्धि त्वन्ना शाप्यस्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को करता देखता है वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है। इस प्रकार बड़े बड़े ज्ञानी को हमने देखा है। और यस्नहंक्रातो भाव बुद्धि न लिप्यते अथवा विषाय भैलोकांत अनंतता निबंधते। जिसका अहंकृत भाव मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मरता है और न बंधन में बंधता है। जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू युद्ध कर, तो अर्जुन को मोह हो गया कि मैं इनको कैसे मारूं। तो उसी आधार पर भगवान उसको अर्जुन को समझा रहे हैं कि ऐसा करने से क्या होता है। इस प्रकार हमें सब समझना चाहिए, कहीं को मार कर भी न होता है। इस प्रकार अर्जुन को भगवान समझाते हैं, ज्ञानम ज्ञेयम परिविदता त्रिविध कर्म चौदना कर्म कर्म करते थे त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञता इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है तथा करण कर्म और कर्ता इन तीनों से संग्रह कर्म संग्रह होता है। इस प्रकार और ज्ञान कर्म च कर्ता त्रिदेव गुण भेदिता प्रोक्षित गुण संख्या तथा तक्षण होतन्यपि। गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्रों में गुणों के भेद से और गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान और कर्म तथा कर्ता तीनों 3 प्रकार के ही कहे जाते हैं। उनको भी तुम यथार्थ रूप से सुनो। इस प्रकार अर्जुन से भगवान कहते हैं, सर्वभूतेषु येनेकं भावमव्यायमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु त्यज्ञानं विदिशात्मकम्। जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में और विभाग रहित एक अविनाशी भाव सत्ता को देखता है उसे ज्ञानी के तुम सात्विक समझो। यानी यही बात रामायण में बताई कि श्री राम में सब जग जानी कर्म प्रणाम जोर जो पानी। तो गीता में भी भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार महात्माओं को साधुओं को या हर मनुष्य को ये चाहिए कि सभी में परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मनुष्य सुरगरासी सब जीवों में परमात्मा का अंश है, इसलिए सबको श्री राम में जानना चाहिए। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि पृथक वे तो यज्ञान नाना भावान प्रतियुधान वेति सर्वेषु भूतेषु त्यज्ञान विधिरादिशम। परंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग रूप से अनेक भावों को अलग अलग जानता है उस ज्ञान को तुम राजस समझो। राजसी तामसिक सात्विक ये 3 प्रकार की वृत्ति होती है मनुष्य को। तो जो जिस प्रकार का रहन सहन करता है, जिस प्रकार का भोजन करता है, उसी प्रकार की उसकी बुद्धि होती है, राजसी तामसी सात्विकी। और यतो कृतस्नेवदेक स्मरण कर्म शक्ति होतकम अत्तारवार्दल्पम च तत्ता न सौदाहतम
किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह अशक्त रहता है तथा जो युक्ति रहित वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है वह समस्त तामस कहा गया है। इस प्रकार भगवान समझाते हैं कि नियत संग रहित राग द्वेषता कृतम अफलपेक्षुणा कर्म यत्न शास्त्र उच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कृतज्ञ भावना से रहित हो तथा फल इच्छा से रहित मनुष्य के द्वारा बिना राग दोष के किया हुआ हो वह सात्विकी कहा जाता है। निर्मल बिना राग दोष के बिना कामना के जो कर्म किया जाता है उसे भगवान स्वीकार करते हैं। यतो कामे कृष्ण कर्म साहे का ग्रहणा पुनः क्रियते बहुलायासम तथा मजमदाहतम। परंतु जो कर्म भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया जाता है वह राजस कहा गया है। अनुबंधम क्षयो हंसा मन में च पुरुषम मोहतारभते कर्म तत्तमसमुच्यते। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर मोह पूर्वक आरंभ किया जाता है वह तामस कहा गया है। यानी अपने मन से सोच के जो भी कर्म आप करते हो ये तामसी है। बस शास्त्र से या अपने गुरु के निर्देश के द्वारा जो कर्म करते हैं हम उसे सात्विकी कहते हैं और जो अपने मन बुद्धि के अनुसार करते हैं वे तामसी हैं। इस प्रकार मुक्त संगो हम वादे धात्मक सात्विको होता सिद्ध सिद्ध निरंकारा कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता राग रहित कृतत्व अभिमान से रहित धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है वह सात्विकी कहा जाता है। राग कर्म फल है प्रेत शुद्धो हिंसत्मको शुचि हर्ष शोकान्विता करता राजसा परिकीर्तिता। जो कर्म राग कर्म फल की इच्छा वाला लोभी हिंसा के स्वभाव वाला अशुद्ध और हर्ष शोकादि युक्त है वह राजस कहा जाता है। अयुक्त प्रकृतस्तव सठो निष्कृते ग्वालसः विषादी सूत्री चाकर्ततामस उच्यते। जो कर्ता असावधान अशक्ति छिद्र अकड़ वाला जिद्दी उपकार करने वाला आलसी विषादी दीर सूत्री वह तामस कहा जाता है। यानी संत बनने के बाद हमारी वृत्ति में शांति होना चाहिए। संत का मतलब क्या है? शांत। आजकल तो शांति कहाँ हुई है, सब हाय हाय खाए खा मिल रहे। शांति सब वृत्तियों को एकाग्र, जैसे कछुआ जैसे देखता है कि सामने कोई खतरा है अपने सारे अंगों को खोपड़ी के नीचे घुसा देता है। तो इसी प्रकार संत को भी शांत वृत्ति से रहना चाहिए और इसी में ही कल्याण है। भाई सब कुछ जानने के बाद अगर वृत्ति ना सुधरी तो वो किसी काम का नहीं हमारा आपका। यो जो कर्ता रागी कर भले अशुद्ध और हर्ष शोकाशुक्त है वह राजस कहा गया है। अयुक्त प्रकृतस्व है सठो कृतिवालसा विषादी सूत्री चाकर्तम से उच्यते। और बुद्धि भेदम धृतिश्चैव त्रिवंशो ओच्यामनुशेषणा पृथक धनंजय। हे धनंजय, अब तुम गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो कि मेरे द्वारा संपूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन को तो मात्र माध्यम है, ये हम आपके लिए ये सब गीता शास्त्र हैं कि ये इसको पढ़ें, ना पढ़ सके तो श्रवण तो करें मेरे प्यारे। श्रवण करने से कल्याण हो जाएगा, कुछ वृत्तियाँ सुधर जाएंगी कि मनुष्य को कैसे जीवन करना चाहिए। प्रवृत्ति चा निवृत्ति चा कार्य कार्यम भयावहे बंधम मोक्षम च यावेति बुद्धि से पार्थ सात्विकी। हे प्रधानंद, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है वह बुद्धि सात्विकी है। जो सब प्रकार से जानता हो वह सात्विकी वृत्ति का आदमी होता है। हाँ, यया धर्म चाधा कार्य
चकारोमेव च अयथावत् प्रजानन्ति बुद्धिश पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। वह जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है तो राजसी बुद्धि है। वैसे ही खाना, वैसे ही रहना, वैसे ही उसका सब कुछ बोलचाल। किसी किसी को देखो, जितने राक्षसी बुद्धि के लोग हैं, ये इनकी बोली में ढंग ही नहीं है। किसको क्या बोलना चाहिए, इस मीठी बाणी मुँह से निकलना चाहिए। कितना पवित्र लगता है वो मुखारबिंद। इतनी मीठी वाणी, सरल स्वभाव से आदमी को रहना चाहिए। ये वाणी में मिठास होना चाहिए, रस होना चाहिए। इससे हमारा कल्याण होता है, नुकसान नहीं होता। परंतु क्या कहो, वो जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है मन, जैसा करते हैं संग वैसा चलता है रंग, जैसा पीते पानी वैसी निकले उनकी वाणी। अब इसमें क्या करे परमात्मा, क्या करे? सब कुछ शास्त्र, सब कुछ वेद भागवत महापुराण गीता शास्त्र सब दुनिया के लोग सुना रहे हैं, लेकिन उनको फुर्सत ही नहीं है, पीने खाने से मस्त है। क्या कर सकता है कोई? हे धर्म अधर्म धर्म मिते ये मनते तमसावता शवात विपरीत बुद्धि शपथतामसी। हे प्रथानंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और संपूर्ण चीजों को उल्टा मान लेती है, वह तामसी बुद्धि है। भाई धर्म को भी कह रहे हैं अधर्म है, क्योंकि उनका खाने पर वैसा है ना, उसकी बुद्धि का विकास नहीं है, बुद्धि में विनाश हो जाता है। बुद्धि का जो सात्विक गुण है वो हट जाता है और राजसी तामसी गुण उसमें प्रवेश कर जाता है। इसलिए सत्य असत्य का उसका विवेक क्षीण हो जाता है। तो विवेकहीन होने के कारण वो सत्य को भी असत्य कहता है, असत्य तो असत्य है लेकिन सत्य को भी असत्य कहता है। हाँ, और धताया धार्यते मण प्राणेन्द्रिया क्रिया योगिना विचारणया धतेश पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, क्षमता से युक्त जिस अभी विचारणी धृति के द्वारा मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है अर्थात संयम रखता है, वह धृति सात्विकी है। हर चीज़ का जो संयम रखता है, खान पान का, रहन सहन का, सब बातों का, वह सात्विकी है। इस प्रकार सभी बताते हैं भगवान सबको। यया तु धर्म कामहत धृत्याधारते अर्जुनो असंगे फल का जासी दशेषा पार्थ राजसी। हे प्रथानंदन, अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म काम भोग और धन को अत्यंत अशक्ति पूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी है। वाह भाई, यया शक्वं भवं शोकं विषादं मदभेदिचा न विमुच्यते धृतेश पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निंदा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धृति तामसी है। भगवान ने इसमें किसी को नहीं छोड़ा है। राजसी, तामसी, सात्विकी, कौन कैसा है, मनुष्य कौन कैसा है, करना चाहिए क्या, कौन कैसा रहता है, उससे फिर आगे क्या होता है, सब एक को नहीं छोड़ा। जैसे गोस्वामी जी ने रामायण में सब कुछ कह दिया है, इसी प्रकार गीता में भगवान ने और अर्जुन के माध्यम से सबको समझाया है। परंतु हमें फुर्सत नहीं खाने अगले से, तो हम कहा जाने कि हमारा जीवन क्या है मनुष्य का। सुखम देवतानि त्रिविधम क्षण भद्रसभा अवश्याद्रमते यत्र दुःखं ते चानुगच्छति इदग्रे विषमेव परिणाम तोपम तत्र सुखम सत्म कृतात्मबुद्धि प्रसादम। हे पार्थवंशियों, भारतवंशियों अर्जुन श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को तुम मुझसे सुनो, जिसमें अभ्यास से रमण होता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है, ऐसे वह परम विषय बुद्धि के प्रसन्नता के पैदा करने वाला जो सुख संसारिक अशक्ति के कारण आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विकी कहा गया है। वाह, इसलिए कि विषय संयोग दत्तगृहमृतोपम परिणाम विषामिव तत्व सुखम राजस स्मृतम। जो सुख इंद्रिया और विषयों के संयोग से होता है, वह आरंभ में अमृत की तरह है, परंतु परिणाम में विष की तरह प्रतीत होता है, अतः वह सुख राजसी कहा गया है।
यदग्रे चरणवन्दे च सुखमोहानात्मनः निन्द्रा आलस्य प्रमादस्थं दत्तामशमुदाहृतं। निन्द्रा आलस और प्रमाद उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में अपने को मोहित करने वाला है वह सुख तामस कहा गया है। न तदस्य पृथ्वी सवेदेशो वा पुनः सत्वं प्रकृति जुर्मेकता है ध्येयस्त्रवी गुणों। पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। इसलिए जो गुण अवगुण से बसा संसार है और गुण अवगुण से बसा यह मनुष्य का जीवन है तो इसको अवगुण को छोड़ देना चाहिए और गुण को पकड़ लेना चाहिए। राजसी तामसी बुद्धि छोड़ देना चाहिए, सात्विक बुद्धि को पकड़ लेना चाहिए, तब तुम्हें यह कल्याण होगा। ऐसे कल्याण नहीं होगा कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाणम शूद्र न परंतपा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वाहा प्रभु गुणों। हे परंतप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से द्वारा विभक्त किए गए, अपने अपने गुणों के द्वारा विभक्त किए जाते हैं। होता क्या है कि जिस प्रकार आज हम मनुष्य शरीर मिलने के बाद अगर सत्कर्म नहीं करेंगे, सत्य मार्ग पर नहीं चलेंगे और सत्य भाषण पर नहीं चलेंगे तो अंत में हमारा जो अगला जन्म होगा वो इसी हिसाब से होगा जैसे हमने आज कर्म करे। तो जैसे चार वर्ण हैं, चारों वर्णों के हिसाब से ही जन्म मिलेगा। अगर आपने शूद्र के कर्म करे तो शूद्र का जन्म मिलेगा, ब्राह्मण का कर्म करे तो ब्राह्मण का जन्म मिलेगा, क्षत्रिय का कर्म करे क्षत्रिय का जन्म मिलेगा, वैश्य का कर्म करे तो वैश्य का जन्म मिलेगा। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि समोदमस्तप शौचम शंतिरधर्म में विचार ज्ञान विज्ञान मास्तिक्य ब्रह्म कर्म स्वभावजम। मन का निग्रह करना, इंद्रियों का वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरे के अपराधों को क्षमा करना, शरीर मन आदि वाणी सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि के आस्तिक भाव रखना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। पर आजकल के ब्राह्मण तो सब धुआंधार है भैया। शैर्योद्देशपरायणम दान स्वभावस्य क्षत्रिय कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि को विशेष चतुरता तथा युद्ध में कभी पीठ दिखाकर न भागना, दान करना, शासन करने का भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। लोगों को क्षत्रिय बनकर मालूम ही नहीं कि हमारा कर्म क्या है। हम तो क्षत्रिय हैं साहब, क्या हो यह क्षत्रिय का बस मांस मंदरा खाओ और दारू पियो, क्षत्रिय का धर्म ही। धन्यवाद भगवान। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचय कर्म शूद्र विभावजम। खेती करना, गायों की रक्षा करना, व्यापार तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। और खेती करने, गाय की रक्षा करना, व्यापार करना ये वैश्य के कर्म है। इस प्रकार भगवान सबके कर्मों का बताते हैं कि चारों वर्णों में सबका अलग अलग कर्तव्य कर्म है, लेकिन हमें अपने अपने कर्तव्य कर्म में रहना चाहिए। तो फिर भगवान अगला जन्म आपका सार्थक करेंगे। अब मान लीजिए तुम्हें मिलने के बाद, सब कुछ जानने के बाद अगर ये नहीं करते हैं तो भोगना तो पड़ेगा चाहे जो भी हो। इसलिए कर्म विरुद्धा सत्सिद्धि लभते नरा। इसमें कर्म निरंतर सिद्धि तथा विदग्धि तक्षण। अपने अपने कर्म के प्रति पूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और अपने कर्मों की लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है उसको उसी प्रकार को तू मुझसे सुन। इस प्रकार भगवान अर्जुन को कहते हैं यथा प्रवृत्ति भूतानाम एन शर्मिदं तथा सर्वकर्मणा तवा सिद्धि। जिस परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति उत्पत्ति होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान कहते हैं सिर्फ कामना न करो, कर्म भगवान के प्रति निमित्त करो। कोई भी कर्म करने से और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि श्रेयान्वेश्वर धर्मो विगुणापधर्मस्तु निश्चितात् इस भावनिवत कर्म पूर्णाप्नोति विजयवशम्।
अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए परम धर्म को गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। कारण कि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म धर्म रूप कर्मों को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता, मोक्ष को प्राप्त होता है। सहजन कर्म कुंते संदोषाम त्यजेत शरीरम भाई दोषिणा धूम्रेणा निगृहावृता। हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं की अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि भैया हमारे घर कोई दोष हो गया या कोई दोष हो गया तो इसमें सहज कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। भगवान बताते हैं जैसे साधु है, कोई मर गया तो क्या उसका अपना भजन छोड़ देगा वो परमात्मा का, तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, सहज कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, नित्य कर्म और सहज कर्म। इसलिए अशक्ति बुद्धि सर्वत्र जित्यात्मा वियुक्ता है स्पृहा निष्कर्म श्रद्धे परमा सन्यासेन अधिगच्छति। जिसकी बुद्धि सब जगह अशक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो स्पृहा रहित है, हे वह मनुष्य संख्या योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथा योग में समासेन कुंते निष्ठ ज्ञान से या परा। हे कुंते, सिद्धि अंतकरण की शुद्धि को और निष्ठ है प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप में ही समझो। धृताया विशुद्ध्या धृत्या अनुनियम चा शब्दादि निविष्यक्ता रागदोष विमुक्त चा ध्यान योग परम नित्यम वैराग्यम समुप्राशितः अहंकारम बलम तत्प्रकाम क्रोध परिग्रहम विमुच्य शांत ब्रह्म भुवाय कल्पते। जो विशुद्ध शास्त्र की बुद्धि युक्त वैराग्य आश्रित एकांत का सेवन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करने, शरीर वाणी मन को वश में करके शब्दादि विषयों का त्याग करके और राग दोष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग के परायण हो जाता है, वह अहंकार बल दर्प काम क्रोध और शरीर परिग्रह से रहित होकर एवं ममता रहित तथा शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का प्राप्त पात्र होता है। मतलब कहने का ये है कि हर चीज में मन को शांत रखना चाहिए। भाई आंखों का काम है देखना, मन का काम है इधर उधर भागना, जिभ्या का काम है स्वाद लेना, ये खा लो वो खा लो, ये खाने ये सब। अब यहाँ भगवान कहते हैं कि सबको भाई खाना किस लिए खाते, जीने के लिए, खाने के लिए जी रहे, जीने के लिए खाओ। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं वह ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक न तो किसी को लिए शोक करता है और न किसी की इच्छा ही करता है। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम। जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। कर्म स्मर्म प्रकाशनी कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। निश्चल भक्ति विदायिनी निर्मल मनहारी। शरण रहस प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। राग दोष विदारण कारणि मोद सदा। भव भय हरिणी तरिणी परमानंद प्रदा। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी। देवी सतगुण दाहिनी हरि रसिका सजनी। क्षमता त्याग शिखाविनी हरिमुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सत्वों की रानी। दया सुधा वर्षामिनी मातु कृपा कीजिए। हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए। ओम जय भगवत गीते। ओम हरे परमात्मा ने नमः। शांति शांति। अभिषेक साथ हम अपनी वाणी को नाम देते हैं। बाकी सत्संग कल। ओम नमो नारायण तस्सत्। हरि ओम नारायण तस्सत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे